Welcome to Learning Institute. So, hello friends, my name is Abhishek. You're watching chapter number 2, The Significance of Feedback in Communication Cycle. Let's begin. So, first we study about communication. देन कम्युनिकेशन एक एक्ट है कन्वे करने का मैसेजेस को एक पर्सन या ग्रुप से दूसरे पर्सन और ग्रुप तक थ्रू ऐसे साइंस सिंबल या स्पेशल रूल्स को यूज करके जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों अंडरस्टैंड करते हो। देन कम्युनिकेशन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्ट ऑफ गिविंग रिसीविंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड ओपिनियंस है जिससे कि मैसेज कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाए, जब समझा जा सके, अंडरस्टूड हो, बोथ द पार्टीज द सेंडर्स एंड रिसीवर मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। Then the communication cycle revolves around its major components, the sender and receiver. Then the sender का मैसेज या आइडिया को रिसीवर तक भेजना एंड द रिसीवर्स फीडबैक और रिएक्शन वापस सेंडर तक, ये फॉर्म करता है कम्युनिकेशन साइकिल। देन इस पूरे एंटायर प्रोसेस में कम्युनिकेशन में या पॉसिबिलिटीज हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पर भी हो सकती है। सो दिस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। Then here given communication cycle, ये source means sender, वो मैसेज को एनकोड किया, यहाँ से मैसेज चैनल के थ्रू होके यहाँ रिसीवर तक आया, रिसीवर ने डिकोड किया एंड देन रिसीवर तक वहां सब पहुंचा। देन रिसीवर ने फीडबैक दिया वापस टू द सेंडर मीन्स सोर्स। देन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, पूरा समझाया है कि सेंडर क्या है। तो सेंडर एक पर्सन है जो मैसेज ओरिजिनेट करता है। देन मैसेज ये इंफॉर्मेशन जो कि सेंडर कन्वे करना चाहता है। देन एनकोडिंग हाउ द सेंडर चूज टू कोड द मैसेज इन एन एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर सेंडिंग, ओरली रिटनली किस लैंग्वेज में, ये सब एनकोडिंग का पार्ट हो गया। देन चैनल द मीडियम बाय विच द मैसेज इज कन्वेड और सेंड, मीडियम जिससे मैसेज या इंफॉर्मेशन कन्वे होती है या सेंड होती है, भेजी जाती है। देन रिसीवर द पर्सन टू विच द मैसेज इज सेंड, जिस पर्सन को मैसेज पहुंचा है वो रिसीवर हो गया। देन डिकोडिंग हाउ द रिसीवर अंडरस्टैंड या उसने इंटरप्रेट किया उस मैसेज। देन फीडबैक द रिसीवर्स रिप्लाई बैक टू the sender. So feedback is a process in which effect or output of an action is returned to modify the next action. हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं इसको, जैसे सेंडर ने इंफॉर्मेशन दी, एक परफॉर्मेंस दी, एक स्पीच दी, देन जिस रिसीवर ने उसको रिसीव किया, जिसको उसने स्पीच दी, देन उसने उसको समझा, उसने उसकी परफॉर्मेंस को अच्छे से समझा, देखा, देन उसने सेंडर को मींस स्पीकर को वापस से फीडबैक दिया कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी थी या ऐसी थी, आपने अच्छा किया या आपने ये मिस्टेक थी या आपने यहाँ थोड़ी मिस्टेक्स की, वैसे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, यहाँ आवाज थोड़ी कम थी, यहाँ तेज होनी चाहिए थी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था या नहीं था। तो ये होता है गिवन फीडबैक। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं इफेक्टिव फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट है। सो ये एक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है जानने में सेंडर को या स्पीकर को कि क्या उसने किया, कैसा किया, लोगों को कैसा लगा, उसमें कुछ कितनी मिस्टेक्स थी या जिस। सेकंड पॉइंट हो सकता है ये मोटिवेटिंग और एनर्जाइजिंग हो सकता है, जैसे कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। सो अगर हम उसको पॉजिटिवली फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो उसको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, परफॉर्म बेटर इन नेक्स्ट स्पीच या परफॉर्मेंस। देन थर्ड इट मेक्स सेल्फ अवेयर। सो ये सेल्फ अवेयर बनाता है, जैसे कि हम किसी ने स्पीच दी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, देन वो मिस्टेक को वो जान के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है कि वो गलतियां अगली बार ना हो। देन फीडबैक मोटिवेट्स टू परफॉर्म बेटर, दैट वही पॉइंट हो गया, जैसे कि वो जैसे किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, देन वो
उसको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो बेटर कर सके अगले परफॉर्मेंस में। देन फीडबैक इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर कंटिन्यूइंग लर्निंग। जैसे कुछ कुछ गलतियां, छोटी मोटी गलतियां को अपने अंदर से सुधार सकते हैं फीडबैक, क्योंकि हमको पता नहीं होगा हमारे अंदर क्या क्या गलतियां, तो हम सुधार ही नहीं पाएंगे। फीडबैक मिलता है तो हमको हमारी गलतियां पता चलती हैं, तो देन उनको हम सुधार सकते हैं और बच सकते हैं अगली बार उनको गलतियों को अगली परफॉर्मेंस में करने से। देन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एक क्लियर इंफॉर्मेशन होती है इन द रिटन और वर्बल फॉर्म में, जो इनेबल करती है सेंडर को एंड हेल्प भी करती है सेंडर को अंडरस्टैंड करने में कि क्या क्या सेंडर को करना चाहिए टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। इट इज मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग। सेंडर को फीडबैक मिलता रहेगा, पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि उसकी क्या क्या गलती है, सो वो उसको सुधार इजीली सकता है। देन some important points to keep in mind while giving the descriptive feedback. So descriptive feedback देने के वक्त important point तो याद रखने होते हैं, ये ऐसा नहीं हो, ये ऐसा करना चाहिए। So descriptive feedback में use descriptive feedback for comments that student needs to able to save and look over. ऐसे फीडबैक्स दिए जाएं, इस तरीके से फीडबैक्स दिए जाएं जिससे कि बच्चे मतलब स्टूडेंट्स सेव कर सकें उसको एंड बाद में देख सकें और अपनी गलती को सुधार सकें। एंड सेकंड पॉइंट हो जाएगा कीप द फीडबैक पॉजिटिव एंड ब्रीफ। पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव, नॉर्मल सिंपल, ज्यादा नेगेटिव भी नहीं ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं। एंड देन ब्रीफ, छोटा होना चाहिए। देन डिस्क्राइब स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द वर्क। वर्क की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करना अच्छा होता है। So provide strategies that will help in figuring out how to improve. So ऐसी strategies provide करनी चाहिए फीडबैक में ताकि सेंडर improve कर सके अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को सुधार सके, ताकि अगली परफॉर्मेंस में वो गलतियां दोबारा ना दोहराए और बेटर परफॉर्मेंस हो। देन फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड पर्सनल कमेंट्स। Then oral feedback and written feedback. So oral feedback is provided verbally. It is accompanied with interaction between feedback giver and receiver. Advantage हो जाएगा इसका, it's very powerful and effective tool, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली फेस टू फेस कन्वर्सेशन में ज्यादा हेल्प ये ज्यादा होता है, ओरल फीडबैक दिया जाता है। सो दैट लाइक इंटरव्यूज, सो इसमें ये इफेक्टिव होता है बहुत ज्यादा एंड साफ साफ गलतियों को अच्छे से समझाया जा सकता है सेंडर को कि आपकी यहाँ गलती थी ओरली। तो ये टीचेबल मूवमेंट पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि जैसे हम किसी को टीच कर रहे हैं कि आपने यहाँ मिस्टेक किया, आपको ना ऐसे करना चाहिए था ना, आपने जो ऐसे किया ना ऐसे करना चाहिए था, तो ये टीचेबल मूवमेंट में इजीली समझा सकता है, हेल्पफुल होता है। देन रिटन फीडबैक इज डन थ्रू रिटन इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, एज यूजुअल हम जानते हैं। देन रिटन फीडबैक इज यूजुअली गिवन आफ्टर अ टास्क, एंड जो ओरल फीडबैक होता है वो चांसेस है माइट बी ड्यूरिंग द टास्क भी फीडबैक दिया जा सकता है, लेकिन ये आफ्टर अ टास्क ही दिया जा सकता है। इसका एडवांटेज है ये प्रोवाइड करता है एकदम कंक्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर ग्रेड रिसीव। मींस जो पर्सन को सेंडर ने जो समझाया या एक स्पीच दी उसका, उसके हिसाब से जो उसको ग्रेड मिला उसका वो रीजन दे सकता है कि क्यों उसको इतने ग्रेड मिले, यहाँ उसकी मिस्टेक थी, उसको ऐसा सुधारना चाहिए, इसलिए कंक्रीट का परफेक्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है। एंड ये रिटन फीडबैक एज अ रिकॉर्ड की तरह हम मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए ये बाद में भी अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए हेल्पफुल होता है। देन रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है इस फीडबैक। Then specific and non-specific feedback. So specific feedback provides detailed and particular information on what the person did well or poorly. So ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि उसने ऐसा कैसे, मतलब उसने कैसी परफॉर्मेंस दी है। The way you crafted these articles to fit together to take the client through the scale sales process in is very good.
सो ये एक एग्जांपल था, मैं इजीली समझाता हूँ कि जैसे किसी ने स्पीच दी, तो वहां से जो जिसको समझाया गया, रिसीवर्स ने, वहां से किसी ने फीडबैक दिया कि जो आपने समझाया, आपका जो वे ऑफ आपका वॉइस थी, कॉन्फिडेंस था, वो बहुत अच्छा था, आपने जिस तरीके से समझाया वो भी तरीका अच्छा था, एंड आपने जो बोला, जो आपने वर्ड्स यूज किए समझाने के, वो एकदम अच्छे थे, एकदम इफेक्टिव थे। तो ये हो गया, हमने पूरा डिटेलली समझाया। देन नॉन स्पेसिफिक फीडबैक इज ऑन द अदर हैंड इज जनरल, simply general, good job, you did great, like this. Then way to make the feedback constructive, provide then first point हो जाएगा, provide a balance of positive and negative, because positive, ज़्यादा positive feedbacks मिलेंगे तो चांस कॉन्फिडेंस इज, ज़्यादा कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है सेंडर को। देन नेगेटिव, तो ज़्यादा नेगेटिव भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बहुत गिरा सकता है, और इसके भी चांसेस है कि जो सेंडर है, मींस जो स्पीच बोलने वाला है, वो अगली बार बोले ही ना, डर के मारे कि जो वो बोल रहा है वो अच्छे से नहीं बोल पाएगा। देन इस कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो कर सकता है। देन नेगेटिव भी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो दोनों का बैलेंस ज्यादा अच्छा होगा। देन प्रोवाइड अ ब्रीफ बट इफेक्टिव फीडबैक, छोटा हो लेकिन बहुत अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव फीडबैक होना चाहिए। इफ यू कांट थिंक ऑफ कंस्ट्रक्टिव पर्पस फॉर गिविंग फीडबैक, डू नॉट गिव एट ऑल। तो ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम फीडबैक का पर्पस नहीं जानते कि हम क्यों दे रहे हैं फीडबैक, मतलब प्रॉपर पर्पस नहीं जानते उसका, कंस्ट्रक्टिव पर्पस नहीं जानते उसका कि हम फीडबैक क्यों दे रहे हैं या क्या देना है, तो ट्राई मत करो उस फीडबैक को देने के लिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।